नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। नजर डालते हैं सबसे पहले आज के खास खबरों पर। छठ के बाद दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर महिलाएं एवं बच्चे खेल रही हैं सामा चकेवा। इसमें चुगला को जलाया जाता है। दरभंगा में वाहन चेकिंग अभियान को लेकर के कई चौक चौराहों पर पुलिस ने 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों से वसूले जुर्माना। अस्त्र एवं अवैध सामानों की जांच कर रही है पुलिस। मिथिला विभूति पर्व 10 से 12 तारीख को MLSM कॉलेज में मनाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश और विदेश के मैथिली कलाकार होंगे शामिल। बहादुरपुर में ऑर्केस्ट्रा के दरमियान एकमी घाट के पास 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। पंचायत नहीं होने पर बहादुरपुर थाने में दिया गया आवेदन। दरभंगा पर्व के बाद अब लोग लौटने लगे हैं। हजारों की संख्या में प्लेटफॉर्म एवं ट्रेनों में भीड़, कई बिना टिकट यात्रा करने को मजबूर। और एक बार फिर दरभंगा में चली गोली। बेला शंकर मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच पुराने विवाद में लेकर चली गोली। 3 को लगी गोली, 1 गंभीर पारस में भर्ती। आधे दर्जन का चल रहा है DMCH में इलाज। मिथिला न्यूज की आज दिन भर की हेडलाइंस, सब खबर विस्तार से। दरभंगा में लगातार गोलीबारी की घटना से शहर में लोगों के बीच दहशत है। कहा जाता है कि छोटी छोटी बातों पर गोली चला देना अब कुछ अपराधी और अपराधी तत्वों के लिए आम बात हो गई है। इसी तरह बेला शंकर मोहल्ले में आपसी विवाद की वजह से मिथिलेश चौधरी को गोली मारी गई। गोली कमर में लगी है। दरभंगा DMCH में इलाज के लाया गया, जिसकी गंभीर हालत देखते हुए पारस में भर्ती कराया जा रहा है। गौरतलब है कि 2 व्यक्तियों के बीच एवं पूर्व के विवाद को लेकर के मिथिलेश चौधरी को गोली मारने का प्रयास किया गया। गोली मारने वाले का नाम आरोपी राहुल पासवान बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। बेलाशंकर मोहल्ले की पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर गई है। 3 थाना के पुलिस DSP एवं City SP के साथ कैंप कर रहे हैं। मिथिलेश चौधरी कीर्ति झा आजाद के साले के रूप में जाने जाते हैं, जो कीर्ति झा आजाद के PA भी रहे हैं। से लेकर के मामला और गंभीर बना हुआ है। और झगड़ा हो रहा था दुर्गा पूजा से, ठीक है। जब झगड़ा हुआ मोहल्ला से ना बेला गए हम देखने के लिए झगड़ा। उधर से आया, गोली आंदून चलाया, मेरे पैर में लग गया है। वो दोस्त को लगा है, वो अभी उधर है। टोटल कितना को लगा? 3 आदमी को लगा। एक पारस में भर्ती है, 2 यहाँ है, एक का सर फटा है पूरा। तो 4 आदमी घायल। सर फटा है वो कहाँ? वो भी यहीं है। कौन चलाया था गोली? गोली कौन चलाया नहीं देखे। उधर से भी झुंडे आया, इधर से भी झुंडे था। झगड़ा हुआ भयानक। अब कौन गोली चलाया, किसको क्या लगा वो हमको नहीं पता। हमको लगा, हम भागे तो मेरा पैर पूरा डैमेज हो गया। फिर भी हम घर भागे। पैर में लगने का बताइए सर बिना वहाँ से गोली फायरिंग किया सर। हम सब गए थे पूछने के लिए। इसी दौरान वो सब पूरा 5 मिनट गोली की एक व्यक्ति है। कोई मतलब दुश्मनी भी था? कोई दुश्मनी नहीं सर। दारू शराब बेचता है, सब दारू शराब पीता है। अचानक आया गोली चला दिया। हम सब गए उसे पूछने के लिए। मेरे मोहल्ला के पिंटू साहब और खोला यादव को मेला में गया कोई सामान खरीदने के लिए। इसी दौरान वो दोनों को टाइगर मार दिया सर और कमर फाड़ दिया, समझे। तो हम सब पूरा मैंने मोहल्ले के लड़का या फैमिली उससे गए, माने बिचारे जाते हैं सब 5 मिनट गोली से विचारते हैं कि क्यों मारा। इसी दौरान गए जा रहे थे पूछने के लिए, सब पूरा 5 मिनट गोली आया और टाइगर मार दिए और गोली चले। टाइगर ही मारा गोली? हाँ सर, गोली और टाइगर फायरिंग करने लगा। मेरा नाम अभिषेक कुमार यादव। और 3 आदमी कहाँ पे? 2 आदमी कहाँ पे है? सर एक में रविंदर पासवान है सर, एक रोहित मोतो है, भोला यादव है, पिंटू शाह है। 5 आदमी है सर। वो भी शामिल है? मिथिलेश चौधरी उसी मोहल्ला का है। उसी मोहल्ला का है? वो भी शामिल है इसमें? मेरा मोहल्ला दुर्गा मंदिर है ना, बेला नया घर। कौन सब थे इसमें? नया घर। कौन सब थे इसमें? ये नहीं देखे, इसको कुछ बेहोश। क्या जानकारी? हम लोग को अभी सूचना मिली थी यहाँ पे यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में इस जगह पे 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हुई है। रात को भी सूचना मिली थी, वो थाने आई थी, लेकिन यहाँ पे कोई 2 पक्षों में से एक ही पक्ष मिला था। और सुबह सूचना मिली कि यहाँ पे गोली चली है। 3 लोग को गोली लगने की बात सामने आई है। तीनों का इलाज हो रहा है, तीनों आउट ऑफ डेंजर हैं।
सारे अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है और हम लोग ने टीम बना दी है। अभी भी उनके घरों में छापामारी हो रही है और हम स्वयं उसको यहाँ पे देख रहे हैं। सभी अभियुक्तों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। प्रथम दृष्टया में क्या लगता है सर आपको? प्रथम दृष्टि में ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्षों में कुछ पहले से विवाद रहा होगा और ये तो इन्वेस्टिगेशन का बिंदु हम लोग पता करेंगे, लेकिन जो भी है सभी का इलाज हो रहा है और जल्दी हम सभी की गिरफ्तारी करेंगे। और 2 लोग को अन्य गोली लगी है, एक को पैर में लगी है और एक को सर में चोट लगी है, जिनके नाम अभी कंफर्म किए जा रहे हैं। का नाम आया दूसरा पक्ष तो यही है, जो लोग यहाँ पे खड़े थे, राहगीर थे। अब ये राहगीर थे या इनकी भी कोई बहस हुई है, लेकिन दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज अपने कक्ष में बैठक करते हुए सभी अधिकारियों एवं अभियंताओं को समय से पहले सभी कार्य योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य दिया। गौरतलब है कि सरकार की सभी लंबित योजनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने समीक्षात्मक बैठक की थी। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को प्रस्तावित निर्माण कार्य समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते दिशा की बैठक में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य कई सदस्यों द्वारा योजना स्थल पर शिलापट नहीं होने, योजना की गुणवत्ता मेंटेन नहीं किए जाने एवं इसके क्रियान्वयन में अत्यधिक समय लगाए जाने की शिकायत प्रमुखता से उठाई, जिसे लेकर कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं को आगाह किया गया। योजना के कार्य आरंभ से लेकर पूर्ण होने तक बराबर जांच करते रहें। दरभंगा डीएमसीएच में छठ पर्व के बाद लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। गौरतलब है कि पर्व के दरमियान कई मरीज गंभीर भी होने के बावजूद भी इलाज के लिए नहीं आ पाते थे क्योंकि पर्व था, लेकिन पर्व जैसे ही समाप्त हुआ हजारों की संख्या में लोग डीएमसीएच उमड़ पड़े, जहां डॉक्टर लगातार उनका इलाज कर रहे हैं। खासकर जूनियर डॉक्टरों के बदौलत चलने वाले डीएमसीएच आज सीनियर डॉक्टर भी नजर आ रहे थे। पर्व बीतते ही दरभंगा डीएमसीएच में बढ़ी मरीजों की संख्या। गौरतलब है कि पर्व में व्यस्त रहने के बाद एवं पर्व के दरमियान बीमार हो जाने के बाद दरभंगा डीएमसीएच के ओपीडी में अचानक मरीजों की संख्या बढ़ जाने से अफरा तफरी का माहौल रहा। मंगलवार को 12 बजे तक 2000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। दरभंगा में लगातार पुलिस के द्वारा अपराधियों एवं अवैध अस्त्र, शराब एवं कागजातों की जांच करने के लिए लहरियासराय दरभंगा के कई चौक चौराहों पर पुलिस नजर आई। वाहन चेकिंग अभियान के तहत लगभग दर्जनों बाइक को जब्त किया गया एवं हजारों रुपए जुर्माना वसूले गए। लहरियासराय लोहिया चौक पर लगातार वाहन चेकिंग अभियान जारी है। ढेर सा लोग है कि एक्टिंग में भी चलाता है, तेज रफ्तार से चलाते हैं लोग, उनको नियंत्रण में रख करके चलाया जाता है। क्या नाम है? बैजनाथ प्रसाद सोनी। तो वाहन चेकिंग कर रहे हैं जिसमें नशीली पदार्थ कोई लेकर के न चले, अवैध शस्त्र वगैरह को चेक किया जाता है, तो कौन कागज पत्तर वगैरह जितने भी हैं सही कागजात चेक किया जाता है। छठ पर्व समाप्त होते ही मिथिलांचल का एक मशहूर भाई बहन का पर्व श्यामा चकेवा प्रारंभ हो गया। श्यामा चकेवा को आप प्राय प्रत्येक दिन देर शाम महिला एवं छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे मूर्ति श्यामा चकेवा को लेकर के खेलते हैं, गीत गाते हैं और जो इसको जलाने की परंपरा है, जो कहा जाता है कि एक चुगला है जिसे जलाया जाता है, इसे लेकर के बच्चों में खासा उत्साह रहा। लहरियासराय के बलवागंज में बच्चों को खेलते हुए दिखाया गया। बेलवागंज में दिया पुता सामा खेले है, सब दिया पुता मिल कर चूल्हा के जरावे, सामा के जरावे, सामा खेले है, ये सब खेले है। भैया पबनी है, भाई के पबनी है। की नाम है? दरभंगा में जाम से आजीज लोग काफी परेशान है। लगातार लहरियासराय से दरभंगा के बीच हमेशा जाम रहने से आने जाने वाले लोगों को कार्यालय या स्कूल जाने में काफी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। इसी तरह लहरियासराय के पंडासराय से लेकर लोहिया चौक के बीच 2 घंटे जाम रहने से लोग काफी अस्त व्यस्त और परेशान नजर आ रहे थे।
काफी लोग। हाँ, ये हालत है। क्या नाम हुआ? ईद मोहम्मद। टोला में हमेशा जाम रहता है, 2 घंटा से जाम है। एक बीमार आदमी था, वो अभी पकड़ा रहा था। जाम से कितने देर से है जाम? 1-2 घंटा से। 2 घंटा से जाम। जाम है एकदम। कहाँ से कहाँ तक है? पंडा साहिब गुमती से लेकर के एसडीओ साहब के कोठी तक। तब 1.5-2 किलोमीटर 2 तक जाम। किलोमीटर तक जाम है। परेशान बना हुआ है लोग। हर वर्ष मिथिला विभूति पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें मैथिली कलाकारों एवं नेताओं को यहाँ सम्मानित किया जाता है और 3 दिनों तक मैथिली कवि, नाटक एवं सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मिथिला विभूति पर्व पर इस समय बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार 10, 11 एवं 12 नवंबर को मिथिला विभूति पर्व का आयोजन किया जाता है। 40वें मिथिला विभूति पर्व के आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों को ठहरने का और कार्यक्रम देखने की व्यवस्था को लेकर के आज संवाददाताओं को संबोधित किया गया। 47वां मिथिला विभूति पर्व समारोह मिथिला के राजधानी दरभंगा में समारोह पूर्वक समारोह आयोजित संपूर्ण देश के गणमान्य सब कवि, सब कलाकार, सब साहित्यकार, सब गीतकार, सब विद्वान 10, 11, 12 कवि गोष्ठी के प्रभारी क्षेत्र अशोक मेहता, सह प्रभारी क्षेत्र प्रवीण जी। तो पहिल दिन शोभा यात्रा, फिर शाम में अहाँ के उद्घाटन, फर्श दिनक विद्यापति संगीत आदि सब विद्वान के सम्मान जे हमरा सबके केलन हन मैथिली के सनात सब गोटे के। और पुनः से दोसर दिन मिथिला विभूति पर्व समारोह विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा मनायल जा रहा है। 3 दिनक कार्यक्रम में पहल दिन 10 तारीख को पहले शोभा यात्रा बाहर है, जो कहलन है बैजू बाबू। संध्याकाल माल्यार्पण है तब महाकवि मूर्ति पर, सुमन जी की मूर्ति पर, तकर बाद उद्घाटन है। वो दिन सम्मान दिया जतन विविध क्षेत्र में जिनकर अमूल्य योगदान है तिनका लोकन के हमरा लोकन मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित करबे। विद्यापति संगीत हेतै और सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतै। बैजू बाबू जे कहलन जे अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतै, ताहि से हटि कई बेर हम कहै छी जे पहिल दिनक सांस्कृतिक कार्यक्रम तेसर दिन से बढ़िया हो जेतै। एहि दुआरे नंबर में लागल छै तेसर दिनक लेल, ओकरा सबके आनि के हम दऽ देलियै पहिल दिन, तऽ बेसी बढ़िया कार्यक्रम एहि बेर पहिल दिनक हेतै। दोसर दिन में सेमिनार छै, तकर बाद भव्य कविगोष्ठी छै, नाटक छै। तेसर बताबिए हम सब अनऑफिशियली हम सब 5 दिनों के एकरा नौकेश, एकादशा, द्वादशा, माछवंश, सत्यनारायण भगवान के पूजा एहि रूप में हम सब इनकर पुण्यतिथि जेना पिता के पितामह के लोग मनबै छै बरखी, श्राद्धे पूज के हम सब इनका 5 दिन विधिवत करै छी। प्रत्येक वर्ष गोपाष्टमी का आयोजन मिर्जापुर अवस्थित गौशाला में किया जाता है। 1881 में गौशाला का निर्माण किया गया था। उसके बाद 139 वर्षों से लगातार गोपाष्टमी का आयोजन किया जाता है, जिसमें गो पूजा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। इस मौके पर दरभंगा के गौशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं राधा कृष्ण जी की मंदिर में प्रतिमा का निर्माण कर पूजा अर्चना भी की गई। का दिन है, गोपाष्टमी दिवस है और इस गौशाला की स्थापना 139 साल पूर्व हुई थी। हर वर्ष गोपाष्टमी के दिन गोपाष्टमी उत्सव मनाया जाता है। आज भी सुबह गौ पूजन हुआ है। शहर की महिलाएं काफ़ी मात्रा में आईं और गौ की पूजा उन्होंने की और झंडोत्तोलन अभी हुआ है। थोड़ी देर बाद गायों का परीक्षण होगा, डॉक्टर आएंगे,
वो करेंगे। और शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो इसी मिर्ज़ापुर मोहल्ले के बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। 4 घंटे का वह कार्यक्रम है 6 से 10 बजे तक। और यह गौशाला में अभी 72 पशु हैं, जिसमें गाय, बाछा, सांड, बाछी सब। गौशाला तो बहुत पुराना है, समझे ना। लेकिन समय के थपेड़े से गौशाला की जो स्थिति पूर्व में था वो अब नहीं, समझे ना। लेकिन गौशाला जिंदा है, यही बहुत है। 25 वर्ष गौशाला पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद हमने पुनः इसको 2006 में इसको जीवित किया गया गौशाला उद्धार समिति के प्रयास से। इसके बाद गौशाला अब यह दूसरी कमेटी जो श्री पवन सुरेखा के प्रधान सचिव मनाया जाता है। इस वर्ष भी गोपाष्टमी मनाया गया है और बहुत चूँकि आर्थिक स्थिति के कारण बहुत स्वल्प रूप में मनाया जा रहा है। गो पूजन झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हो चुका है। संस्कृति का कार्यक्रम के लिए यहाँ के ही वासी श्री राजेश चौधरी के सहयोग एवं गौशाला के द्वारा भी गौशाला ने सहयोग दिया है उन्हें। और वो पर्व समाप्त होते ही वापस लौटने वालों की संख्या हजारों में पहुंच गई है। प्रत्येक दिन दरभंगा व लहरियासराय के रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोग टिकट का इंतजार करते थक जाते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलती। हालांकि कहा जाता है कि 10 नवंबर के बाद से ही स्थिति सामान्य हो पाएगी। बड़ी संख्या में लोग अपने कार्यस्थल पर वापस लौट रहे हैं। इसलिए लहरियासराय व दरभंगा के रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म एवं ट्रेनों में बड़ी संख्या में लोगों को बिना टिकट ही जाते हुए देखा जा रहा है। सीट नहीं मिला है, टिकट है। कौन से बोगी में बैठे हो? चालू टिकट नहीं, सीट नहीं मिला। क्यों आए थे? क्यों जा रहे हैं? जोर से बोलो। किस लिए जा रहे हो? काम करने के लिए। सीट मिला है तुमको? नहीं मिला। तो क्या खड़े खड़े जाओगे? नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? उसे तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ क्यों आए थे? बिहार क्यों आए थे? तो घर से जा रहे हैं। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के एकमी में एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। कहा जाता है कि ऑर्केस्ट्रा के दरमियान 2 व्यक्तियों के बीच तू में ही, उसके बाद जब पंचायत बैठ गई, इसमें भी दोनों के बीच आपस में कहासुनी मारपीट हुई। इसे लेकर के बहादुरपुर थाना में मामला दर्ज किया गया। कहा जाता है जहां एक पक्ष ने मारपीट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया, दूसरे पक्ष का कहना है कि मामला पंचायत से सुधर सकता है और इसे हल करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि बहादुरपुर थाना भी इस मामले में गंभीरता से देख रही है। थोड़ा बहुत लोग जो हुआ, सुबह में सब आदमी सोचे कि इसको विचार रखकर इसको समस्या को हल कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर। वो लोग 10 आदमी आए उधर से और 2 बजे के लगभग में मतलब एक बैग हम पर हमला कर दिए और हम सामने ऑर्केस्ट्रा में हुआ। हाँ, रात में। और आज दूसरे दिन जो है फोन किया लोग वहाँ उस पार के पासवान है, वो विचार को पासवान है। एक आदमी नाम हमको नहीं मालूम है सर। आपका क्या नाम हुआ? लाल सैन।
कितने लोग चोटिल हुए आपके तरफ से? आपके तरफ से कितने लोग चोट आएंगे? 7 आदमी को। कौन सा? सब है। नाम बता सकते हैं किसी का? हाँ, नाम बता सकते आपके पिता का? परमेश्वर से कहाँ घर है आपका? घर नपटोलिया, एक ही घाट नपटोलिया। राम बाबू जी गए, हमको उठा कर लाए कि चलो रात में जो लोग जो हो गया उसका समझौता कर देते हैं। यहाँ आने के बाद हम पर हमला कर दिए वो लोग। राम बाबू भी उसमें है। राम बाबू अपने घाट नपटोलिया के हैं। आप कुछ कहना चाहिए? जी बस यही हम लोग श्याम शाह जो हम लोग का बोला कि 4 बजे शाम में फैसला होगा, हम लोग कहे ठीक है, हम लोग बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है, 4 बजे शाम में फैसला होगा तो हम लोग जितना भी लड़का है जाएंगे आराम से फैसला कर देंगे। बस यही बात है, हम लोग अपना अपना घर चले गए। उसके बाद इनके घर पे गया राम बाबू जी इनको उठा के लेके आया और चौक पर 15 गो लड़का था, इन पर हमला हो। नाम बता सकते किन्हीं का भी हमला? रघुवीर सर। क्या सब हुआ? हम जा रहे थे जब मार बैठा, वही लड़का सब 10 गो था, गेंद के जगते गेंद जैसे फेंकता वैसे हमारा आपको हेड से मारा, यहाँ आँख बच गया। घर का हुआ तुम? लपटोलिया, अजहर लपटोलिया। क्या सब हुआ? देखो ई लड़का पकड़ के ओकरा लेके मारा लगे यहाँ, वो चारों तरफ से 10 को लड़का लटक के मारे लगले लटक के। हमार लड़का निकल के बाप रे लाल चाचा के मार दे के वो 10 लड़का ही फेंक के चूर दिल खमतौर में। कौन चीज से? लाठी छिल और डाल में के नहीं होया, डाल में के बाबू क्या आती तो हमरा ले गया, क्या आती हमरा ले गया, चोरी में नहीं बोला के हमारे मार के भाग गए। बाबू घर कहाँ यहाँ देखियो तो चौक पर आके मार सब। क्या नाम आपका? अनीता देवी। पति का नाम? लाल सोनी। पति मेरा सूतल था घर पर। कहाँ पे सोए? घर पर, अपना घर पर। क्या हुआ? क्या कुछ नहीं, सूतल था। राम बाबू 10 लोग के घर में घर के यहाँ और उस गया है ऐसे करता है बलजोरी। उठिए हाँ उठिए, चलिए यार कुछ नहीं होगा। 10 को हमको यहाँ से कुछ नहीं होगा, जे हम कहेंगे वही होगा। तो पर हम बोले पति के जाइए ना, 10 को झगड़ा जो करेगा से न जाएगा। जब आप निर्दोष का है उनके बात पड़िएगा, निर्दोषों के काहे पड़िएगा उसमें। हमको खाने को बात नहीं, हम झगड़ा काहे करेंगे। 1 को कमाने वाला 4 को खाने वाला ले यार। हम जो चूल्हा कर बैठते हैं जाले आते ताले हमको पति के इस साइड कपार है, इस साइड को मार सबसे बच गया। कहाँ चोट? मार सबसे देखते थे थोड़ा कर। कुमार पासवान। क्या चीज है आप? वार्ड सदस्य, किस अजौल पंचायत वार्ड 8। अब घटना के बारे में बताइएगा तो ये मारपीट क्या हुई, क्यों हुई, कब हुई? छठ घाट पे जो है ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम था, उसके 2nd दिन उसके रात में जो है लोग प्रोग्राम देखने के लिए गए। हाँ लोग हमारे यहाँ से भी गए। किस वार्ड के लोग? 8 नंबर वार्ड के भी लोग गए वहाँ। उसी बीच जो है आपसी बात विचार हुआ। बात विचार के दौरान जो है घटना घटी। क्या घटना घटी? घटना में ही दोनों तरफ से मारपीट हुआ उसी दिन। उस दिन भी हुआ, तो उस दिन जो है बात समझा बुझा के उसको दोनों को निदान कर दिया गया। फिर पुनः जो है सेकंड डे भी हुआ। इसमें अभी फिर क्या आगे फिर पुलिस के लिए कार्रवाई या गांव समाज में समझौता हो चुका है या होना? गांव समाज में हम लोग समझौता करके निदान कर। पर आज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं दरभंगा का वो बेटा जिसने देश ही में नहीं विदेशों में भी नाम रोशन किया। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खरासपुर गांव का यह युवक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था घर के अंदर कैद रहने वाले युवक एक दिन अपनी योग्यता, कर्मठता से और मेहनत लगन से पूरे देश में नाम रोशन करेगा। पहले गाना सुनेगा कि पहले बात सुनेगा, ये बताइए। मिथिला के
के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। छठ के बाद दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर महिलाएं एवं बच्चे खेल रही हैं सामा चकेवा। इसमें चुगला को जलाया जाता है। दरभंगा में वाहन चेकिंग अभियान को लेकर के कई चौक चौराहों पर पुलिस ने 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों से वसूले जुर्माना। अस्त्र एवं अवैध सामानों की जांच कर रही है पुलिस। मिथिला विभूति पर्व 10 से 12 तारीख को MLSM कॉलेज में मनाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश और विदेश के मैथिली कलाकार होंगे शामिल। बहादुरपुर में ऑर्केस्ट्रा के दरमियान एकमी घाट के पास 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। पंचायत नहीं होने पर बहादुरपुर थाना में दिया गया आवेदन। दरभंगा पर्व के बाद अब लोग लौटने लगे हैं। हजारों की संख्या में प्लेटफॉर्म एवं ट्रेनों में भीड़, कई बिना टिकट यात्रा करने को मजबूर। और एक बार फिर दरभंगा में चली गोली। बेलाशंकर मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच पुराने विवाद में लेकर चली गोली। 3 को लगी गोली, 1 गंभीर पारस में भर्ती। आधे दर्जन का चल रहा है DMCH में इलाज। तो ये थे मिथिला न्यूज़ के आज दिन भर की बड़ी खबरें। इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ अन्य कार्यक्रमों को लेकर के। देखते रहिए मिथिला न्यूज़ यूट्यूब में और वेबसाइट www.mithilanews.com पर हर अपडेट ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद। स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक नाम विश्वास का, सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स। हमारे यहाँ 22 कैरेट के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न एवं आभूषण को आधुनिक डिजाइन एवं ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। बिल्कुल नए डिजाइनों के लिए अवश्य पधारें। सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का आधुनिक सुविधा से लैस पुष्पांजलि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। दिवाली में 20% की छूट, टीवी पर 35% तक की छूट, आसान बैंक ऋण उपलब्ध, 1 साल का बीमा उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पुष्पांजलि LG शॉप, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट। दिवाली एवं धनतेरस पर आकर्षक उपहार। सोने चांदी के दुकानों में विश्वसनीयता हमारी कसौटी। विश्वास के साथ अवश्य पधारें। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। The 10th annual convocation of the Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desires to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline
to the controller of examinations from 16 September 2019 to 12 October 2019 during office hours positively. Name of the examinations: MA, MSc Biotechnology, MCom examination 2019, MEd exams 2019, MBA exams 2019, PhD GLET exam result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The applications from requisites, fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in. By order of the Vice Chancellor. एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।